हमने बताएंगे 100 यूनिट बिजली हम लोग देने फ्री। कितना लाभुक को लाभ मिला है? 20 लाख ज्यादा परिवार को हम लोग फ्री बिजली दिया है। और इस उताल पुतल में जिसका नाम से जनादेश, हेमंत बाबू का नाम से जनादेश प्राप्त होकर सरकार बना। सरकार बनने के साथ ही क्या आया? प्रदेश या देश या विश्व में एक कोरोना जैसा महामारी प्रवेश हुआ। क्या डबल इंजन क्या कर दिया था झारखंड प्रदेश को? उस कोरोना का समय हम लोग को देखने मिला। उस समय भी हमारा युवा सम्राट पूर्व मुख्यमंत्री कौशल नेतृत्व दिया और एक आने का काम किया है। लेकिन उस समय क्या था स्थिति? हम लोग इस तरह से कोई मिलते नहीं थे इस महामारी में। ये लोग डबल इंजन का सरकार क्या कर दिया था? हॉस्पिटल का व्यवस्था पूरा राज्य के अंदर में एक भी वेंटिलेटर नहीं था। इस तरह से वो लोग दयनीय स्थिति बना के चल गया, छोड़ दिया था। ये लोग कहता है भाजपा वाला लोग, क्या हम लोग बहुत अच्छा जानते हैं कुछ उनको उनका गठबंधन का साथी अबुआ आवास को बबुआ आवास कहता है। थोड़ा तो शर्म करो। जिनका घर नहीं है, जिनका टूटा फूटा घर है, जो केंद्र सरकार नहीं दिया 80,000 उनका हिस्सा, तब जाके ये बताया अबुआ आवास निजी अपना इस संसाधन से राज्य सरकार बनाएंगे। ये हेमंत सोरेन सरकार ने सोच लिया। और ये लोग तांच मरता है अबुआ आवास बबुआ आवास हुआ। क्या समझता है हम लोग? भाजपा वाला लोग भी लंबा समय तक यहां झारखंड में अपना सत्ता में कभी थे। दिखाओ कौन सा ऐसा काम झारखंडियों के लिए आप काम क्या? ये काम इसीलिए आपको सत्ता से बाहर होना पड़ा। CNTSPT एक को आप छेड़छाड़ करने के लिए आप तैयार हुआ था, इसलिए झारखंड की जनता आपको उतार दिया। ये समझता है? कुछ नहीं समझता झारखंड के। बोलता है झारखंड में कुछ नहीं होता है, विकास कुछ नहीं है। आपने क्या स्थिति करके छोड़े थे झारखंड प्रदेश को? किसी से छिपा हुआ नहीं है। आपने आज ये जो आज मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, आज झारखंड आज जो जंगल का बीच में गांव है, जंगल का नीचे में गांव है, नदी नाला किनारे गांव है, बरसों से 40-50 किलोमीटर पैदल आकर रांची बाजार आते हैं। ये सरकार ये तय कर दिया हर जंगल का बीच तक ये मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना पहुंचेगी और हर वृद्धा पेंशन, हर विधवा पेंशन, हर विद्यार्थी को आज इसमें चढ़ के अपना विद्यालय भी आएगा, अपना बाजार भी आएगा और फ्री चल जाएगा वापस। और जानना चाहते हैं आप लोग, हम लोग इस गाड़ी को दिया जो आज शुभारंभ, हमारा गठबंधन सरकार पूरा ग्रामीण क्षेत्र में जाल की तरह बिछाने जा रहा है।
15,000 किलोमीटर रोड भी बनने जा रहा है। कोई भाषण नहीं, कम शुरू हो चुका है। 15,000 किलोमीटर पूरा झारखंड में जल की तरह बिछाने जा रहा है, जब उसी पर ये मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना अपना हर गांव तक तो पहुंचे। कहता है कुछ नहीं कम हुआ। कभी कहता है भ्रष्टाचार है, डेली ये लोग कहता है भ्रष्टाचार। अरे यहां माइनिंग, चाहे माइनर हो चाहे मेजर हो, हम लोग जब से पैदा हुआ पहले से यहां माइनर और मेजर का माइनिंग होता है। अरे रांची जिला ये तो आदिवासी का खेत हरियाली था। आज हम लोग देश के अंतर में हम लोग संसदीय प्रणाली को मानते हैं, लेकिन इस तरह से भेदभाव नहीं। जब केंद्र सरकार का इशारा पर केंद्रीय एजेंसी जिसके लिए बनाया है वो हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन केंद्रीय एजेंसी इस तरह से कम नहीं होना चाहिए, भेदभाव तरीका से कम नहीं होना चाहिए। जो आज झारखंड के युवा पूर्व मुख्यमंत्री के साथ हुआ है, एक भेदभाव को पैदा किया है। इस रांची जिला में यह एक शेड्यूल एरिया है, यहां एक हरियाली खेत खलियान था। यह का आदिवासी मूलवासी के साथ व्यवस्था ने उन लोग को छेड़छाड़ के वंचित रखा है। हम तो चाहता है ऐसा एजेंसी आए, यहां का आदिवासी मूलवासी खेत खलियान को वापस कर दे, लेकिन केंद्रीय एजेंसी स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए। जिसका खाता ना बही में नाम है, हेमंत बाबू का, अब उसको जबरदस्ती आपने फंसा दिया। हम तो चाहिए तो एक राजनीतिक दल के लिए आप केंद्रीय एजेंसी काम कर रहे हैं, इसीलिए आज बोलने के लिए मजबूर हो गया जनता। किस तरह की लोकतंत्र, जो इस लोकतंत्र, इस भारतवर्ष बहु समाज बहु धर्म के हम लोग रहते हैं, बहु भाषा के, जब भीमराव अंबेडकर जो संविधान रचना करके गया, उसी के नीचे सब आदमी हम लोगों रहना। लेकिन आज इस तरह से इस लोकतंत्र पर होता है, इसीलिए आज हमारा हेमंत बाबू ने जो झारखंड की बुनियादी समाज, बुनियादी समस्या को समझ लिया था। क्या है बुनियादी? कि यहाँ का सामाजिक व्यवस्था को हम ठीक करना है, यहाँ का आर्थिक व्यवस्था को ठीक करना है, यहाँ का शैक्षणिक व्यवस्था को ठीक करना है। उसी अनुरूप आज योजना बनाने का शुरुआत किया। पहले गांव में बड़ा आर्थिक स्थिति कमजोर हो गया है, और यहां नाम का रह गया ये धनी प्रदेश। यहां बहुत धनी प्रदेश है, देश के कोना कोना से गीत के तरह नजर है कि ये सोना का चिड़िया प्रदेश है। यह खनिज संपदा से भरा हुआ प्रदेश है।
उसका लाभ कौन लिया? गुजरात में देखने को मिलेगा, बम्बई और महाराष्ट्र में और दिल्ली में, यूपी में भी देखने को मिलेगा। झारखंड के आदिवासी मूलवासी जहां के तहां रह गया है। यहां का सामाजिक व्यवस्था कमजोर होते जा रहा है, यहां का आर्थिक व्यवस्था कमजोर होते गया परिवार का, यहां का शैक्षणिक व्यवस्था भी कमजोर हुआ। क्यों हम इस बात को कहते हैं? पिछले डबल इंजन का सरकार 5,000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल को बंद कर दिया था कि नहीं चाहता था झारखंड के आदिवासी मूलवासी का बच्चा, किसान का बेटा नहीं पढ़ना चाहिए, मजदूर का बेटा नहीं पढ़ना चाहिए। इसीलिए भाजपा 5,000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल को बंद कर दिया कि जनता यहाँ का भौगोलिक स्थिति, जंगल के नीचे गांव है, जंगल के भीतर भी गांव है, ताकि प्राइमरी स्कूल को बंद करो, ताकि यहाँ का गंवार ही रह जाओ। यही तो उनका सोच था। आज हेमंत बाबू तो उसका सोच, हेमंत बाबू का क्या सोच है कि हम यहाँ का किसान का बेटा, यहाँ का मजदूर का बेटा, हमने ऐसा शिक्षा देंगे जो आज हमारा गठबंधन का सरकार के बीच से विदेश भी हम लोग पढ़ने भेज दिया। यहाँ का चाहे आदिवासी का बेटा हो, चाहे दलित का हो, चाहे पिछड़ा वर्ग का हो, चाहे अल्पसंख्यक का हो, फ्री पढ़ने भेज दिया। छात्रवृत्ति को 3 गुना तक हम लोग बढ़ा दिया कि कोई भी विद्यार्थी पैसा का अभाव से ताकि स्कूल नहीं जाए। कौन सोचा ये? कौन सरकार ने सोचा? भाजपा तो प्राइमरी स्कूल बंद करने का काम किया और ये सरकार यहाँ का विद्यार्थी को सही शिक्षा पाने के लिए हर तरह की मदद करके विदेश, जय मारंगम के जयपाल सिंह मुंडा पार्टी से छात्रवृत्ति को लाके हम लोग विदेश हम लोग भेज दिया। जाओ पढ़ के आ जाओ, एक दिन झारखंड में आके संवार लो, झारखंड को विकास के राह में ले जाओ। ये जो हम लोग काम करने जा रहे हैं, ये कोई नहीं सोचा है। कहता है बीजेपी लोग क्या काम किया है। आज हेमंत बाबू ने शुरू किया स्मार्ट मॉडल स्कूल कि गांव के बच्चा को हम बढ़िया पढ़ाएंगे, जो शहर का निजी स्कूल से बढ़िया पढ़ाएंगे। हर पंचायत, हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज करेंगे। किसका सोच है ये? ये हमारे सरकार गठबंधन की सरकार का सोच है। झारखंड क्यों इतना विकास का सूची से नीचे में है? यहां शिक्षा का कमी कर दिया है। और उस समय क्या किया डबल इंजन का सरकार? 11 लाख राशन कार्ड को रद्द कर दिया था। और हमारा सरकार क्या किया? 20 लाख हरा राशन कार्ड बना दिया। जानता यहाँ का आर्थिक स्थिति बड़ा दयनीय हो चुका है। नाम का धनी प्रदेश है, इसका खनिज संपदा का उपयोग सिर्फ गुजरात, बंबई और यूपी और दिल्ली वाला लोग किया है। ये स्थिति तो है। इसलिए इस बुनियादी ढांचा को मजबूत करने के लिए ही इस योजना के लकीर को हम लोग खींचा कि कैसे करके यहाँ का विद्यार्थी को अच्छा शिक्षा मिलेगा हर परिवार में हम लोग। इसीलिए ये हम लोग करने गया है गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। क्यों उसको लाना पड़ा? गांव में मैट्रिक करने के बाद गांव का उस विद्यार्थी का अभिभावक कहते मेरा बेटा पैसा नहीं है, कहीं कुछ काम कर लो।
इसीलिए हम लोग ये क्रेडिट कार्ड लाया, ताकि आप मैट्रिक होने के बाद कोई भी डिप्लोमा करे, इंजीनियर करे, मेडिकल पढ़ने के लिए चाहे 10 लाख लगे, चाहे 11 लगे, चाहे 12 लाख, चाहे 15 लाख, बेटा आप पढ़ने मत छोड़िए। ये सरकार है आपके साथ। आप इच्छा से तब प्राप्त करते ले लीजिए और पढ़ के आ जाइए, और आपका घर में हम शिक्षा का दिया जलाएंगे और वो दिया कोई बुता नहीं पाएगा। ये सरकार की सोच है। कहता है ये लोग